नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्वप्निल और मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर। आने वाली कड़ी में हम देखेंगे कि अनुज वनराज से कहता है कि मैं जब अनुपमा के घर पहुंचा तो तू दूल्हा बनकर आ चुका था। अनुपमा तेरी आरती उतार रही थी। वनराज कहता है कि मैं ब्लू शेरवानी में बहुत हॉट लग रहा था ना। अनुज कहता है कि तेरे भाई का दिल टूट गया और तुझे शेरवानी की पड़ी है। वनराज कहता है सॉरी, लेकिन मेरे भाई, अगर मैं तेरी जगह होता ना तो मैं वनराज का मुंह तोड़ देता। अनुज कहता है कि काश कि मैं तेरी जगह होता। वनराज कहता है लेकिन मैं तुझसे कह रहा हूँ कि अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं वनराज का मुंह तोड़ देता। अनुज मुट्ठियां कस लेता है, कहता है वो काम तो मैं अभी भी कर सकता हूँ। वनराज उसको देखता है, दोनों फिर से हंस पड़ते हैं। वनराज कहता है लेकिन 26 साल से तू भूल नहीं पाया अनुपमा को। अनुज कहता है कि नहीं भूल पाया, मेरे तो नाम के साथ ही अनु का नाम जुड़ा हुआ है। कोई मेरा नाम ले तो पहले ANU यानी कि अनु का नाम लिया जाता है। ये तो ऊपर वाले का किया धरा है, मैं इसमें दखल कैसे दे सकता हूँ। अरे किसी दीवार पर भी अगर अनु का नाम लिखा होता तो 26 साल तक मैं उसे भी मिटने नहीं देता। तो ये नाम तो मेरे दिल में लिखा है, मैं इसे भला कैसे मिटने दे सकता हूँ। मैं अनुपमा से प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। वनराज कहता है ऐसे मत कह यार, थोड़ा बुरा लगता है। अनुज कहता है कि 26 साल तक मैंने ये बात किसी से नहीं कही, अपने दिल में छुपा कर रखी थी, लेकिन आज मेरा भाई मेरे सामने है, अपने भाई से मैं दिल की हर बात कहूंगा। आई लव अनुपमा। वनराज कहता है कि यार मुझे लगता था कि मेरा और काव्या का प्यार सबसे अजीब है, लेकिन अगर अजीब प्यार में कोई गोल्ड मेडल होता ना तो वो तुझे ही मिलता। दोनों एक बार फिर से प्यार से गले मिलकर आई लव यू मेरे भाई, आई लव यू मेरे भाई कहने लगते हैं। अनुपमा और काव्या वहां पहुंच गई हैं। वो दोनों हैरान हैं, सोचती हैं ऐसी क्या बातें हो रही हैं इन दोनों के बीच में, ऐसा क्या प्यार उमड़ आया है कि दूर ही नहीं हो पा रहे एक दूसरे से। दोनों उन दोनों को अलग करने की कोशिश करती है। काव्या कहती है कि मैं वी को कमरे में लेकर जा रही हूँ, तुम भी अनुज को उसके कमरे में ड्रॉप कर देना। अब ये वनराज और अनुज एक दूसरे का नाम भी रख चुके हैं। अनु और वन्नू एक दूसरे को इसी नाम से पुकार रहे, कहते मेरे भाई मैं तुझसे दूर नहीं होना चाहता, मुझे किसी के साथ नहीं जाना। खैर किसी तरह से काव्या लेकर जाती है अपने वी को। अब अनुपमा बहुत ऑकवर्ड फील कर रही है, अनुज को कैसे कमरे में लेकर जाए। उससे रिक्वेस्ट करती है, डांटती है, लेकिन वो अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं। कहता है कि कमरे को यहाँ पर लेकर आओ। अनुपमा बेचारी परेशान हो जाती है, एक ट्रॉली लेकर आती है। अनुज से कहती है कि आप प्लीज इसमें बैठ जाइए। अनुज बैठ जाता है, बाहें फैला लेता है और कहता है कि मेरा प्लेन उड़ रहा है। अनुपमा कहती है कि आपके कमरे में आपका प्लेन हम लैंड करेंगे, जरा अपने पंख अंदर कर लीजिए। अनुज अनुपमा को देखता रह जाता है। अनुपमा उसे उसके कमरे में लेकर जाती है, किसी तरह से उसे बेड पर बैठने के लिए कहती है। हालांकि अनुज अनुपमा को हाथ नहीं लगाने दे रहा है, खुद ही सब कुछ मैनेज कर रहा है। नशे की हालत में भी उसने अपनी डिग्निटी मेंटेन की है। अनुपमा जानना चाहती है कि ऐसे क्या बातें कर रहा था अनुज वनराज से। अनुज कहता है कि कह दो। अनुपमा कहती है हाँ बताइए। तो कहता है कि फिर कभी। अनुपमा उसे दही खिलाती है, दही खाकर थोड़ा सा उसे होश आने लगता है। वो खुद ही बिस्तर पर लेट जाता है, ब्लैंकेट भी खुद ही ओढ़ता है, चश्मा उतारता है। अनुपमा से कहता है कि तुम जाओ अनुपमा, अपने कमरे में जाकर आराम करो। अगले दिन सुबह बा कई बार अनुपमा को फोन करती है, लेकिन अनुपमा फोन नहीं उठा रही है। बा बहुत गुस्से में आ जाती है। राखी तो वह बैठी है उन्हें भड़काने के लिए, कहती है कि भाई सो रही होगी। बा कहती है कि वो इतनी देर तक नहीं सोती है। राखी कहती है कि यहाँ पर नहीं सोती है, लेकिन वो मुंबई है। अरे भाई बिजनेस मीटिंग में गई है, लेट नाइट पार्टीज चल रही होंगी, पब गई होगी, देर से नींद खुलेगी। बा कहती नागिन मुझे भड़काने की कोशिश मत कर, जो जहर उगलना अपने घर में जाकर उगलना। राखी कहती है आप शायद भूल गई हैं कि ये भी मेरा ही घर है। 40 लाख रुपए अभी तक आप लोगों ने चुकाए नहीं है और मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक आप मिस्टर शाह या अनुपमा से बात नहीं कर लेती या फिर मेरे पैसे नहीं दे देती। अनुपमा सुबह उठकर सीधे अनुज के कमरे की ओर जाती है। हालांकि एकदम से सुबह सुबह दरवाजा खटखटाने में उसे संकोच हो रहा है, लेकिन फिर सोचती है कि मिस्टर शाह के साथ तो काव्या है, पता नहीं अनुज का क्या हाल होगा। डोरबेल बजाती है, अनुज दरवाजा खोलता है। सुबह सुबह अनुपमा को अपने सामने पाता है तो उसका तो दिन बन जाता है।
अनुपमा पूछती है कि अब आप ठीक हैं? अनुज कहता है कि नहीं, सिर बहुत भारी भारी हो रहा है, पता नहीं रात को क्या हुआ था। अनुपमा को हंसी आ जाती है, कहती है आपको कुछ भी याद नहीं है? वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ किया क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? डर जाता है, सोचता है कि मैंने दिल की बात तो नहीं कहती। तभी काव्या और वनराज भी आ जाते हैं। वनराज को भी कुछ याद नहीं है। काव्या कहती है चलिए अच्छा आप लोगों को याद नहीं, क्योंकि जिस हालत में कल आप दोनों थे, कोई सीरियस बिजनेस टॉक्स तो कर नहीं रहे होंगे, ऊट पटांग बातें ही कर रहे होंगे। वनराज कहता है मैं तो कभी पीता नहीं हूँ, शायद इसीलिए पता नहीं कैसे मुझे चढ़ गई थी। अनुज कहता है कि पीता तो मैं भी नहीं हूँ, वो ऑरेंज जूस पिया था, मुझे लगता है कि उसी में कुछ होगा। वनराज को अनुज और अपनी कोई बात याद नहीं है, लेकिन ये अच्छी तरह से याद है कि उसकी और अनुपमा की क्या बात हुई थी। अनुपमा ने उसे अपनी जिंदगी से दूर रहने के लिए कहा था। वो कहता है कि आई एम सॉरी मिस्टर कपाड़िया, हम लोग तो कल रात ही जाने वाले थे, लेकिन कल रात की गड़बड़ की वजह से हमें नाइट स्टे करना पड़ा। आई एम श्योर कि अगर मैं और काव्या यहाँ नहीं होते तो कल की रात आप दोनों के लिए यादगार होती। अनुज गुस्से से वनराज की ओर देखता है। अनुपमा कहती है कि मिस्टर शाह, आप मुझे अपने साथ किसी भी ऑफिस की पार्टी में नहीं ले जाते थे क्योंकि मेरे हाथों से मसालों की बदबू आती थी, लेकिन आपकी तो बातों से, आपके विचारों से बदबू आ रही है, गंदगी भरी है आपके दिमाग में, इसलिए प्लीज आप मेरे काम करने की जगह से दूर रहिए। आज बस इतना ही। कल हम देखेंगे कि राखी दवे वनराज के घर में अपने नाम की नेम प्लेट लगाने की कोशिश करती है, तो अनुपमा वहां पहुंच जाती है और कहती है कि मिसेस दवे आप यहाँ से निकल जाइए और आपकी बेटी यानी कि मेरी बहू आज के बाद ना आपके घर जाएगी, ना ही आपसे बात करेगी और ना ही आपकी शक्ल देखेगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं, बाय।